सुना है सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। सिनेमा घर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सिर्फ विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिल आशिक फैले तो ज़माना है। जिगर मुरादाबादी का ये शेर हमारे आज के सिनेमा घर की फिल्म पर, उसकी कहानी पर मुनासिब जाहिर होता है। लखनवी तहजीब और रौनक से सजी हमारी आज की फिल्म, जिसमें नवाबी रुआब और अदब भी है, इश्क की इंतहा भी है, इश्क के लिए मर मिटने का जज्बा भी, और गम को अश्कों में छिपा लेने का हुनर भी है, और हाँ, गम को सीने में दफन करने का सलीका भी है। आज मैं राधा पाठक तस्लीम करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम सिनेमा घर में फिल्म मेरे हुजूर के साथ, जो रिलीज हुई सन 1968 में। फिल्म का निर्देशन किया विनोद कुमार ने। यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। संगीत शंकर जयकिशन का, और अगर हम किरदारों की बात करें तो राजकुमार, जी हाँ, राजकुमार है नवाब सलीम के रोल में, जितेंद्र अख्तर हुसैन अख्तर के किरदार में, माला सिन्हा सल्तनत के किरदार में, जॉनी वॉकर उनके दोस्त के किरदार में, इंदिरा बिल्लू फिरदौस के किरदार में। ये वो मुख्य किरदार हैं जो इस फिल्म में आपको नजर आएंगे, और आज इस फिल्म की कहानी आप सुनेंगे मेरे नजरिए से। फिल्म शुरू होती है लखनऊ से। जी हाँ, लखनवी तहजीब की फिल्म है तो लखनऊ से शुरू होती है। लखनऊ में नवाब सलीम नृत्य का आनंद ले रहे हैं। उनके चाचा डेविड उन्हें समझाने आते हैं। जी हाँ, डेविड ने उनके चाचा का किरदार निभाया है, जो उनको समझाने आते हैं कि तुम्हें कोई लड़की नहीं देना चाहता, तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से कि तुम पूरा दिन नाच गाना देखते हो। अगले दिन नवाब सलीम को अख्तर हुसैन का खत मिलता है कि वो लखनऊ आ रहे हैं। अब दृश्य आता है ट्रेन का। अख्तर हुसैन, जी हाँ, जितेंद्र अख्तर हुसैन अख्तर के किरदार में है, इत्तफाकन सल्तनत से टकरा जाते हैं, और सल्तनत का ये किरदार निभाया है माला सिन्हा जी ने। और माला सिन्हा है बुर्के में, पूरे काले बुर्के में है, और अख्तर हुसैन इत्तफाकन जब उनसे टकराते हैं तो उनकी नजरें मिलती हैं, क्योंकि बुर्के में सिर्फ माला सिन्हा की आंखें ही दिखाई दे रही हैं, और उनकी खूबसूरती के वो कायल हो जाते हैं। और उस खूबसूरती के कायल होने के बाद ट्रेन के अंदर ये गीत बजता है, यानी अख्तर हुसैन ये गीत गाते हैं। अपने रुख पर निगाह करने दो, खूबसूरत गुनाह करने दो, रुख से पर्दा हटाओ जान हया, आज दिल को तबाह करने दो, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर।
महका हुआ बदन, वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन, टकराया मेरे दिल से मोहब्बत का एक चमन। मेरे भी दिल का फूल खिला दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, मदहोश हो चुका हूँ मैं जलवों की राह पर, गर हो सके तो होश में ला दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। सफर मिले हो मुझे इस हयात में, तुम हम सफर मिले हो मुझे इस हयात में, मिल जाए जैसे चांद कोई सुनी रात में, जाओगे तुम कहाँ ये बता दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। पूरे गाने में ये जो ट्रेन का गाना है, इसमें अख्तर हुसैन अख्तर और सल्तनत दोनों की आंखों ही आंखों में नोक-झोंक दिखाई दे गई है। कभी माला सिन्हा जी जो सल्तनत के किरदार में हैं अपना बुर्का नीचे करती हैं, कभी ऊपर करती हैं, कभी गुस्से से अख्तर हुसैन को देखती हैं, कभी अख्तर हुसैन प्यार से उनको देखते हैं। इस तरह से पूरा गाना ख़त्म होता है, ट्रेन का दृश्य यहीं ख़त्म हो जाता है और फिर अख्तर हुसैन आते हैं नवाब सलीम के हवेली पर, क्योंकि नवाब सलीम को उन्होंने ख़त लिखा था काम के लिए। अब यहाँ पता चलता है कि अख्तर ने सलीम की एक बार जान बचाई थी और नवाब सलीम उन्हें यानी अख्तर को नौकरी दे देते हैं। अख्तर अपने दोस्त जॉनी वॉकर के पास पहुँचते हैं उनके घर रहने के लिए, तो उन्हें पता चलता है कि सल्तनत वहीं पड़ोस में रहती है। हकीम साहब की बेटी जो है वो जॉनी वॉकर की दोस्त है। अब सल्तनत नवाब सलीम के घर जाते हैं उनकी बहन से मिलने। वहाँ नवाब सलीम टकरा जाते हैं सल्तनत से। नवाब सलीम लट्टू हो जाते हैं सल्तनत पर। अब सल्तनत को वो चाहने लगते हैं। फिर दोनों सहेलियाँ मिलती हैं। वहाँ रेडियो पर वही गाना बज रहा है अख्तर हुसैन का जो ट्रेन में उन्होंने गाया था। अब वहाँ से जाते हुए वो अख्तर हुसैन का गाना बंद करती हैं। सहेलियों में ठिठोली होती है, वो वहाँ से भाग जाती हैं। नवाब सलीम की जो तस्वीर वहाँ लगी होती है उस पर कुछ व्यंग कसती हैं, तो नवाब अख्तर उन्हें पकड़ने के लिए भागते हैं उस तस्वीर में उनसे मजाक करने के लिए। तो भागते भागते सल्तनत की पायल वहीं गिर जाती है। नवाब सलीम उस पायल को उठा लेते हैं।
अब इधर आमने सामने रहते हुए अख्तर हुसैन और सल्तनत एक दूसरे को देखते रहते हैं और जॉनी वॉकर गीता से प्यार करते हैं, तो आमने सामने ही रहते हैं वो भी। तो वो लड़कियों के साथ मिलकर उनके जो रोमियोगिरी होती है ना, वो उसको मिटाते हैं पहले तो, क्योंकि अख्तर जो है वो शरीफ आदमी दिखाए गए हैं, जॉनी वॉकर थोड़े से चंचल आदमी दिखाए गए हैं। तो जो गीता है वो जॉनी वॉकर को चाहती तो है, लेकिन इनकी अटखेलियाँ दिखाई गई हैं, जॉनी वॉकर की पिटाई हो जाती है लड़कियों के हाथों। बस इस तरह के सीन्स के बाद दिखाते हैं कि अख्तर रास्ते में सल्तनत का हाथ पकड़ लेते हैं कुछ कहने के लिए। सल्तनत अपना हाथ छुड़ाकर भागती हैं, तो देखती हैं कि उनके हाथ में एक चांदी छल्ला था, वो अख्तर के हाथ में चला जाता है। अब सहेलियों के साथ उनका एक गीत होता है। अल्लाह 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 वो ले गया चांदी छल्ला, अल्लाह 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 वो ले गया चांदी छल्ला, मैं भी उसका दिल ले लूंगी कल को इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह 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 वो ले गया चांदी छल्ला, अल्लाह 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 वो ले गया चांदी छल्ला, मैं भी उसका दिल ले लूंगी कल को इंशाअल्लाह।
सहेलियों की अटखेलियों के बाद दृश्य बदलता है और इस सहेलियों में जो गीत गा रही थी, नृत्य कर रही थी माला सिन्हा जी के सल्तनत के साथ, वो थी नवाब सलीम की बहन शमा और हकीम साहब की जो बेटी हैं गीता, वो भी इसमें नृत्य कर रही थी। वो सहेलियां दिखाई गई हैं सारी। अब नवाब सलीम अपनी बहन शमा से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं कि वो सल्तनत से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान पे नहीं आती। बट वो सल्तनत कि वो अख्तर हुसैन की तारीफ़ करते हैं, शमा सल्तनत की तारीफ़ करती है। दोनों आपस में एक दूसरे की अपने दोस्तों की तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि सल्तनत बहुत अच्छे गीत लिखती है, शमा कहती है। अब नवाब सलीम अख्तर हुसैन के बारे में कहते हैं कि वो बहुत अच्छे शायर हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो शमा कहती है ठीक है, क्यों ना फिर मुकाबला हो जाए। तो एक मुकाबला दिखाया गया है शायरी का, जिसमें सल्तनत और अख्तर हुसैन अख्तर की शायरी का मुकाबला होता है। तेरा चेहरा कंवल समझता हूँ, चांदनी का बदल समझता हूँ। तेरी आंखें नहीं दो मिसरे हैं, तेरी आंखें गजल समझता हूँ। तुझसे मिलने की आस रहती है, तेरे जलवे कहीं भी रोशन हो, रोशनी के पास रहती क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, क्या क्या न सहे ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। एक आप जो मिल जाए तो मिल जाए खुदाई, एक आप जो मिल जाए तो मिल जाए खुदाई। मंजूर है दुनिया के अलम आपकी खातिर, चलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातिर।
अक्सर शबे गुम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। लोगों ने हमें आपका दीवाना बताया, लोगों ने हमें आपका दीवाना बताया, लोगों ने हमें आपका दीवाना बताया। ऐसे भी हुए हम पे करम आपकी खातिर, निकलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातिर। हम राहे वफा से कभी पीछे ना हटेंगे, हम राहे वफा से कभी पीछे ना हटेंगे, हम राहे वफा से कभी पीछे ना हटेंगे। सुन लीजिए मिट जाएंगे हम आपकी खातिर, सुन लीजिए मिट जाएंगे हम आपकी खातिर। क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। करते हैं सदा अपनी कसम आपकी खातिर, निकलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातिर। ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। निकलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातिर। ये जो गीत अभी दोनों के बीच कवाली का जो ये शायरी का मुकाबला कराया गया, तो इसमें सल्तनत और अख्तर हुसैन इस गीत में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सोचते हैं। सल्तनत सोचती है ये गीत वो अख्तर के साथ गा रही है, और अख्तर सोचते हैं ये गीत वो सल्तनत के साथ गा रहे हैं। बहरहाल गीत ख़त्म होता है और निकलेगा किसी रोज़ ये दम आपकी खातिर। इन पंक्तियों को दोहराते हुए, गुनगुनाते हुए नवाब सलीम को दिखाया जाता है। फिर नवाब सलीम सल्तनत की पायल सल्तनत को दे देते हैं कि आपके पैर से ये पायल गिर गई थी, आप ले लीजिए। सल्तनत अपनी पायल ले लेती है और फिर वो सल्तनत से पूछते हैं कि जो पंक्तियाँ थी कि निकलेगा किसी रोज़ ये दम आपकी खातिर, क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। क्या ये जो पंक्तियाँ आपने गाई हैं वो सही हैं? सल्तनत तो अख्तर हुसैन के बारे में सोच रही थी, वो कह देती है कि हाँ बिल्कुल सही है। अब नवाब सलीम को गलत फहमी हो जाती है कि सल्तनत उनसे प्यार करती है, और नवाब सलीम सल्तनत के पिता हकीम साहब के पास अपनी बहन शमा को भेजते हैं रिश्ते के लिए। अब उनके पिता हकीम साहब उनकी बहन का दिया हुआ तोहफा तो रख लेते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। जवाब कहते हैं कि मैं सल्तनत से बात करके आपको इसका जवाब दूंगा। उधर दिखाया जाता है कि अख्तर हुसैन और सल्तनत जीने मरने की कस्में खा रहे हैं, एक दूसरे के प्यार में, एक दूसरे के आगोश में हैं। शमा सल्तनत के घर आती है। सल्तनत की चूँकि वो सहेली हैं, सल्तनत को बता देती हैं कि मेरे भाई की शादी पक्की हो गई है। अब सल्तनत पूछती है कौन है वो जिसकी किस्मत इतनी ख़राब हुई है कि तुम्हारे भाई से उसकी शादी पक्की हुई है, कौन है वो बदनसीब लड़की? अब वो कहती है वो बदनसीब तुम हो। अब सल्तनत चौंक जाती है, वो एकदम से उठती है और कहती है कि मैं, ये क्या किया तुमने शमा? मैं तो
किसी और से प्यार करती हूँ। अब शमा के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है क्योंकि वो हकीम साहब को तोहफा दे देती है और उनसे वादा कर आई थी कि मेरे भाई की शादी सल्तनत के साथ होगी। अब इसी उधेड़-बुन में दोनों सहेलियां बात करती हैं। सल्तनत कहती है कोई बात नहीं, अगर मेरी किस्मत में ये लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं इस तरह की डोली में अपनी जो मेरी किस्मत ख़राब है तुम्हारे हाथों ही सही। शमा कहती है नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि रिश्ता जो है ना कबूल हो जाए और हकीम साहब इस रिश्ते को मना कर दें और तोहफ़ा जो है वो वापस भेज दें। अब अगला सीन आता है उनके घर में। हकीम साहब जो केन सिंह है वो हकीम साहब के किरदार में है, वो तोहफ़ा जो है वो वापस भेज देते हैं क्योंकि जो नवाब सलीम है उनका जो ओहदा है वो नवाब का है और वो बहुत रवाब वाले हैं, उनकी हवेली भी बहुत बड़ी है, लेकिन जो उनका नृत्य सुनने का और जो भी उनके शौक़ हैं उस तरह के शौक़ जो है वो लोग पसंद नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो है वो तोहफ़ा जो है वो वापस लौटा देते हैं। अब उस तोहफे के साथ एक पत्र आता है जो वो शमा पढ़ रही होती हैं, जिसमें लिखा होता है कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं ये रिश्ता कबूल नहीं कर सकता। अब ये पढ़कर शमा को बड़ी खुशी होती है क्योंकि एक दुख तो होता है कि मेरे भाई की शादी पक्की नहीं हुई, लेकिन ये खुशी होती है कि चलिए सहेली की बात रख ली गई और वो किसी और से चूंकि प्यार करती है तो नवाब सलीम से उसका रिश्ता तय नहीं हुआ, क्योंकि अगर हो जाता तो वो अपने मुंह से अपने वालिद को क्या कहती कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो वो कहती है अल्लाह ने बहुत अच्छा किया, अल्लाह का शुक्र है। अब अल्लाह का शुक्र है सुनते हैं तो फिर नवाब सलीम अंदर से आ जाते हैं कि मैंने सुन लिया शमा, तुमने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, इसका मतलब हकीम साहब ने रिश्ता कबूल कर लिया, चलो हम अब सुधर जाएंगे, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम देखना हम बिल्कुल बदल जाएंगे। अब वो पत्र वो शमा के हाथ से छीन लेते हैं और जैसे ही शमा के हाथ से वो पत्र छीन कर पढ़ते हैं, शमा तो चुप हो जाती है क्योंकि वो तो कुछ और सोच रही थी। नवाब सलीम उस पत्र को पढ़ते ही एकदम रुआं से हो जाते हैं, कहते हैं इसका मतलब कि मेरा किरदार है, मेरा चरित्र है, हकीम साहब ने भी यही समझा कि मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, बहुत ख़राब आदमी हूँ, बहुत अय्याश आदमी हूँ। उन्होंने भी सिर्फ मेरी बाहरी ही चीज़ देखी, सुनी सुनाई बातों पर यकीन किया कि जो मैं नृत्य देखता हूँ ये सब मैं करता हूँ, तो वो उन्होंने वही सुना, लेकिन मैं बिल्कुल बदल जाता अगर सल्तनत के साथ मेरी शादी तय हो जाती। वो परेशान होकर और वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर डिप्रेशन में आकर वहाँ से चले जाते हैं, जान देने की कोशिश करते हैं, घोड़े पर भाग रहे हैं, घोड़ा दौड़ा रहे हैं और सोचते सोचते चले जा रहे हैं, घोड़ा भागे जा रहा है। अब घोड़े से वो गिर जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, तो जितेंद्र यानी अख्तर उन्हें अस्पताल लाते हैं। अब उनकी जान बच जाती है तो वो अख्तर से कहते हैं एक बार आपने हमारी जान बचाई थी, हमने आपका शुक्रिया अदा किया था, मगर आज हम जीना नहीं चाहते, आपने हमारी जान यूं ही बचाई। अख्तर उन्हें समझाते हैं कि ये जान बड़ी मुश्किल से मिली है, ये ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिली है, तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इधर दृश्य आता है कि हकीम साहब अपनी बेटी की शादी अख्तर हुसैन के साथ तय कर देते हैं, क्योंकि जॉनी वकर वेश बदल कर उनकी वालिदा बनकर आते हैं हकीम साहब से सल्तनत की शादी तय करने के लिए, कहते हैं अख्तर के साथ। वो शादी वहाँ तय हो जाती है। इधर नवाब साहब को पता चलता है कि क्षमा बता देती है और उनके चाचा जान बताते हैं कि अरे आपको पता है कि अख्तर की शादी हकीम साहब की बेटी सल्तनत के साथ तय हुई है। एक जलसा होता है, एक कार्यक्रम चल रहा होता है, उसमें पता चलता है नवाब सलीम को ये बात। तो वो ये खबर सुनकर नवाब सलीम बहुत खुश हो जाते हैं कि चलिए सल्तनत एक अच्छे घर में जा रही है, क्योंकि अख्तर जो है वो बहुत अच्छा लड़का है, वो सल्तनत को खुश रखेगा, क्योंकि इश्क वो बहुत ज़्यादा करते हैं सल्तनत से। तो उसमें वो समर्पण का भाव भी दिखाया गया है कि ठीक है सल्तनत उनसे शादी न कर सकी और उनकी शादी सल्तनत से नहीं हुई, लेकिन सल्तनत की शादी एक अच्छे लड़के से हो रही है, अख्तर हुसैन से, जो बेहद शरीफ और सभ्य आदमी है। तो इसी बात पर वो गीत गाते हैं। जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं, जो गुजर रही है मुझ पर
उसे कैसे मैं बताऊं, वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं, वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। प्याम तुमको पहुँचे, मैं तुम्हारा हमनशी हूँ, ये सलाम तुमको पहुँचे, उसे बंदगी मैं समझूं, जो तुम्हारे काम आऊं, वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। हाँ, जो गुजर रही है मुझ पर, उसे कैसे मैं बताऊं। कभी गम न तुम उठाना, कभी आए जो अंधेरे, मुझे प्यार से बुलाना, मैं चिराग हूँ वफा का, मैं अंधेरे जगमगाऊं, वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं, जो गुजर रही है मुझ पर, उसे कैसे मैं बताऊं। मकाम है तुम्हारा, के खुदा के बाद लब पर बस नाम है तुम्हारा, मेरी आरज़ू यही है, मैं तुम्हारे गीत गाऊं, वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। हाँ, जो गुजर रही है मुझ पर, उसे कैसे मैं बताऊं। अब ये गीत जो गाया नवाब सलीम ने, इस गीत में शमा को और सल्तनत को पता होता है कि नवाब सलीम का रिश्ता सल्तनत के लिए आया था। वो उनके चेहरे के भाव पर ये दिखाया गया है, ये भाव उनके दिखाए गए हैं इस गीत में। माला सिन्हा भी शमा को देख रही हैं, शमा अपने भाई को देख रही हैं। अख्तर हुसैन खैर हालांकि खुश हो रहे हैं कि नवाब साहब उसके लिए गीत गा रहे हैं। अब अख्तर का निकाह सल्तनत के साथ हो जाता है, दोनों बहुत खुश हैं और नवाब सलीम एक तोहफा सल्तनत को देते हैं उसके शादी के मौके पर और फिर चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत खुश हैं। इधर जो जॉनी वॉकर हैं वो गीता के साथ एक गीत गाते हैं। मेरी जान मेरी जान मेरी जान, अपने आशिक को सताना किससे सीखा है, तो तुम पर जान दे उसको मिटाना किससे सीखा है। सुनो जी
किससे सीखा है, तो तुम पर जान दे उसको मिटाना किससे सीखा है। था मुझको पीपल गाँव में, हाथ पकड़ा और बिठाया मुझको ठंडी छाँव में। एक दिन मजनू मिला था मुझको पीपल गाँव में, हाथ पकड़ा और बिठाया मुझको ठंडी छाँव में। भर के ठंडी सांस बोला यार के पीछे रहो, मोम हो जाएगा पत्थर रोज जो मिलते रहो। तुम्हारे 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 घर के चक्कर रोज लगाना उससे सीखा है, तुम्हारे घर के चक्कर रोज लगाना उससे सीखा है। सुनो जी, क्या सुनो जी, सुनो जी, पीछे पीछे रोज आना किससे सीखा है, मेरी गलियों के चक्कर रोज लगाना किससे सीखा है। किससे सीखा है, जो तुम पर जान दे उसको मिटाना किससे सीखा है भाई। चला आया हमारे ख्वाब में, हमसे बोला इश्क होता है तो बस पंजाब में। एक दिन रांझा चला आया हमारे ख्वाब में, हमसे बोला इश्क होता है तो बस पंजाब में। हमने बोला हीर अपनी लखनऊ की हीर है बड़ी सोनी कुड़ी पर एक चलता तीर है। ओ दिलबर, ओ दिलबर, ओ दिलबर, हमने अपना दिल लगाना उससे सीखा है, ओ दिलबर, हमने अपना दिल लगाना उससे सीखा है। सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, पीछे पीछे रोज आना किससे सीखा है, मेरी गलियों के चक्कर रोज लगाना किससे सीखा है। हाय मेरी जहां, मेरी जहां। फिल्म में जो जॉनी वॉकर का किरदार है वो एक कॉमेडियन का है और फिल्म जो है वो बहुत
सीरियस गंभीर न बन जाए, इसलिए डायरेक्टर ने इस फिल्म में जॉनी वॉकर के किरदार को डाला होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कॉमेडी के लिए उस ज़माने में एक किरदार होता ही था, चाहे महमूद जी हों, चाहे जॉनी वॉकर हों, और भी बहुत सारे किरदार थे जो कॉमेडी किया करते थे। इसमें जॉनी वॉकर ने प्यारे लाल बेदार का किरदार निभाया है, जो अख्तर हुसैन के दोस्त हैं, और जो गीता है वो ज़ेब रहमान है, जो चुनौती लाल की बेटी बनी है, और चुनौती लाल जी हैं डेविड, लाला चुनौती लाल, डेविड जिन्हें नवाब सलीम चाचा जान कहते हैं, और वही बार बार सलाह और अच्छी सलाह देकर, मशवरा देकर नवाब सलीम को सुधारने की कोशिश भी किया करते हैं। और मनोरमा जो है, उनके भी 2-4 सीन हैं कॉमेडी के, तो वो मिसेस चुनौती लाल बनी है इस फिल्म में। तो ये पूरी जो टीम है कॉमेडी का काम किया है, इस फिल्म में हंसाने का काम किया है। तो जिस भी जगह पर इनके सीन्स डाले गए हैं वो लोगों को हंसा देते हैं, गुदगुदा देते हैं। अब इस गाने के बाद अख्तर हुसैन का घर दिखाया गया है कि अख्तर के निकाह को काफ़ी समय बीत गया है, और उनके एक बेटा भी है जो 5-7 साल का दिखाया है। अब अख्तर सलीम साहब से पूछते हैं कि उन्होंने शादी क्यों नहीं कही, कि अब यहाँ ये भी दिखाया गया है कि जो अख्तर का और सल्तनत का बेटा है वो नवाब सलीम को बहुत पसंद करता है, नवाब सलीम भी उसे बहुत पसंद करते हैं। अब यहाँ बातों ही बातों में अख्तर सलीम साहब से पूछते हैं आपने शादी क्यों नहीं की। वो कहते हैं मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन उस लड़की ने इनकार कर दिया। अख्तर कहते हैं कि कौन है वो लड़की जिसने आपको इनकार कर दिया। तो नवाब सलीम अख्तर को वो नाम नहीं बताते हैं और कहते हैं कि नहीं, फिर कभी बताएंगे। अब अख्तर हुसैन का अच्छा खासा घर चल रहा है। एक कार्यक्रम में अख्तर की मुलाकात एक आदमी नब्बन से होती है, नब्बन मियाँ। वो बहुत तरीके से अपनी बातों में फंसा कर जो अख्तर को फिरदौस के पास ले जाते हैं। फिरदौस का किरदार निभाया है इंदिरा बिल्लो ने। अब फिरदौस जो है वो इसी तरह की एक मोहतरमा दिखाई है जो रईस लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं और उनका सारा पैसा लेकर फिर एक नई रईस को ढूंढने निकल जाती हैं। अब यहाँ वो पहले अख्तर से मोहब्बत का नाटक करती हैं, उनकी मुरीद अपने आप को बताती हैं, कहती हैं कि मैं आपकी शायरी की बहुत बड़ी मुरीद हूँ, मैं तो खाना भी नहीं खाऊंगी, ये वो बहुत सारी बातें करती हैं। तो अख्तर हुसैन का उनसे मिलना जुलना बढ़ जाता है। धीरे धीरे अख्तर उनके प्यार के जाल में फंसते चले जाते हैं। अब अख्तर जो है फिरदौस के जाल में पूरी तरह फंसते हुए दिखाए गए हैं कि रोज़ वो जा रहे हैं अपने घर को छोड़कर, घर में देर रात आते हैं, इधर सल्तनत पूरी रात इंतज़ार करती रहती हैं उनके लिए खाने पर। तो उनकी माँ कहती है कि मैं आज उसे कहूँगी, सल्तनत कहती है नहीं नहीं। इस तरह से माहौल दिखाया है कि पत्नी घर पे इंतज़ार कर रही है और अख्तर एक दूसरी औरत के पास हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं। अब इधर राजकुमार को दिखाया है कि राजकुमार को तो इन बातों के बारे में नहीं मालूम है। वो सोचते हैं कि सल्तनत बहुत खुश है और वो फिर से वही दिखाया है कि वो मैं खाने में खोए हुए हैं और नृत्य का आनंद ले रहे हैं। अब यहाँ जो गीत आया है ये गीत मन्ना डे ने गाया है और इस मन्ना डे को सन 1968 में इस गीत को गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का जो अवार्ड है वो नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। और इस गीत पर जो नृत्य है वो लक्ष्मी छाया और मधुमती का है, कथक डांस। तो सुनते हैं ये खूबसूरत गीत। झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया,
प्रीत के गीत सुनाए पायलिया जनक जनक तोरे बाजे पायलिया जनक जनक तोरे बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया जनक जनक तोरे बाजे पायलिया रंग महल और रैन सुहानी रंग महल और रैन सुहानी छम छम नाचे मस्त जवानी मैं लहरों में खोया जाऊं मैं लहरों में खोया जाऊं ऐसी धूम मचाए पायलिया जनक जनक तोरे बाजे पायलिया जनक जनक तोरे बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया जनक जनक तोरे बाजे पायलिया गजरारी चंचल अखियां 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 चंचल अखियां अखियां ये गजरारी चंचल अखियां होठ गुलाबी फूल की पत्तियां लट बिखरे तो गाल पे ठहरे लट बिखरे तो गाल पे ठहरे होश जिया के उड़ाए पायलिया जनक जनक तोरे बाजे पायलिया जनक जनक तोरे बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया जनक जनक तोरे बाजे पायलिया धनुष का लोच कमरिया मबदा निदर दारे दानी मबदा निदरे तेरे रे गनि गनि निदर दानी द पदनि मा पदनि दरे गा मरे सदनि प इंद्रधनुष का लोच कमरिया बिंद्रावन की जैसे गुजरिया भावनी रत से कर दे जादू भावनी रत से कर दे जादू आग में आग लगाए पायलिया
जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तो जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक 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 तोरे बाजे पायलिया। अब सल्तनत के दुख से बेखबर इधर नवाब सलीम तो खोए हुए हैं अपने मैखाने में और नृत्य का आनंद ले रहे हैं। उधर अख्तर हुसैन बार बार फिरदौस से मिलने जाते हैं, रोज घर देर से आते हैं। उनका बेटा भी बड़ा हो गया है। अब अख्तर फिरदौस के जादू में फंस चुके हैं। सल्तनत को पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सल्तनत समझती है कि ये सब नवाब सलीम ने किया है क्योंकि वो बहुत दुखी है। अब घर के मजमून की ज़्यादातर सूरतें उसकी ज़िंदगी में अजाब पैदा कर देती हैं। बहुत सी मजबूरियों के तहत एक बड़ी मखलूक के हिस्से में वो बहुत परेशान हो जाती है। अब वो अंदर से ज़ख्मी हो चुकी है, उसकी रूह का आज़ार बन गया है। एक एहसास शख्स भरे पूरे घर में कैसे तन्हाई का शिकार होता है, ये सब दिखाया गया है इस मूवी में कि माला सिन्हा कितनी परेशान है, सल्तनत कितनी परेशान है। अब सल्तनत ये सोचने लगती है कि सब नवाब सलीम ने किया है। वो नवाब सलीम के पास जाती है और कहती है कि जिस वजह से मैंने आपको इनकार किया था वही गंदी आदतें आपने अब मेरे पति अख्तर को सिखा दी हैं। अब क्योंकि मैंने आपसे शादी नहीं की इसलिए आपने अख्तर को बिगाड़ दिया। अब इधर फिरदौस के जन्मदिन पर अख्तर हुसैन पहुंचते हैं, अपना सब कुछ फिरदौस पर लुटा देते हैं। नवाब सलीम वहां पहुंचकर उसे रोकते हैं और उसके बाद उसे रोक के वो जो हार वो पहनाते हैं फिरदौस को वो छीन लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है सुनिए। तुम्हारे इंतजार में आंखें बिछाए कोई तुम्हारी राह देख रहा है। हम सच कहते हैं इस फिरदौस को हर कदम पर एक नया अख्तर मिल जाएगा, लेकिन उस मजलूम सल्तनत को तुम्हारे बाद दूसरा अख्तर नहीं मिलेगा। तो आप सल्तनत के तरफदार बन के बड़ी महफिल में ये जताने आए हैं कि मैं आपके दस्तरखान के झूठे टुकड़ों को पलाऊं? जो बात हमने सोची नहीं अख्तर तुमने कही क्यों? बोलो क्यों कही? नवाब साहब, इस वक्त आप यहाँ से चले जाइए। चले जाते अगर सल्तनत की मांग में हमने बदनसीबी की खाक उड़ती न देखी होती। हम फिरदौस को तुमसे ज्यादा जानते हैं अख्तर, हमें यही गम है। तुमसे पहले इस फिरदौस ने न जाने कितनों का घर उजाड़ा है। लेकिन नवाब सलीम की ये बात अख्तर नहीं समझते और फिरदौस के साथ चले जाते हैं। वो बहुत दुखी होते हैं, नवाब सलीम वहाँ से आ जाते हैं। अब वापस अख्तर जब घर आते हैं तो सल्तनत पर चिल्ला उठते हैं, कहते हैं कि तुमने नवाब सलीम से मेरी शिकायत की और तुमने नवाब सलीम को मेरे पीछे भेजा। और वो इस गुस्से में सल्तनत को तलाक दे देते हैं और अपने बेटे को भी छोड़ देते हैं। नवाब सलीम को पता चलता है, वो बहुत दुखी होते हैं कि सल्तनत को अख्तर ने तलाक दे दिया। अब नवाब सलीम टूट जाते हैं। नवाब सलीम सल्तनत से मिलने उनके घर आते हैं क्योंकि उनका बेटा बहुत बीमार है। सलीम की देखभाल से जो बेटा है वो ठीक हो जाता है। आसपास के लोग बातें बनाने लगते हैं क्योंकि नवाब सलीम सल्तनत के बीच में कुछ है, वो क्यों रोज रोज आ रहे हैं। सल्तनत और सलीम के बारे में तरह तरह की बातें होती हैं। लोग नवाब सलीम से मिलने जाते हैं और सल्तनत और नवाब सलीम के बारे में बोलते हैं। नवाब सलीम पर हमला किया जाता है। इधर जब सल्तनत को पता चलता है कि इस तरह का कुछ हो रहा है तो लोग बातें बना रहे हैं, तो वो पहले तो निकाह के लिए मना कर देती है, लेकिन अख्तर की माँ उससे कहती है कि मैं तेरी सास नहीं, मैं तेरी माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि अकेले औरत का रहना बहुत मुश्किल है, तुम निकाह के लिए राज़ी हो जाओ। वो राज़ी तो हो जाती है लेकिन जहर खाने की कोशिश करती है क्योंकि वो अख्तर से प्यार करती है, लेकिन अपने बेटे को देखकर वो जहर छोड़ देती है और जो नवाब सलीम से निकाह के लिए राज़ी हो जाती है। अब नवाब सलीम का निकाह हो जाता है। इधर अख्तर देख लेता है कि फिरदौस किसी और रईस के लिए अख्तर को धोखा देती है। वो समझ जाता है, उसे वही बातें नवाब सलीम की याद आती हैं, सल्तनत की याद आती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सल्तनत नवाब सलीम से शादी कर चुकी थी। वो बहुत दुखी होता है। अब नवाब सलीम सल्तनत से वादा करते हैं कि ये शादी सिर्फ बदनामी से बचाए रखने के लिए की गई है। तुम अख्तर से प्यार करती हो, मैं जानता हूँ,
अख्तर एक दिन अपने बेटे से मिलता है क्योंकि वो दर दर भटक रहा है। तभी अख्तर अपनी माँ से मिलने आता है, मगर माँ उसे भगा देती है कि वो उसकी माँ नहीं है। कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें तभी अपना बेटा मानना छोड़ दिया था जब तुमने मेरी बहू सल्तनत को छोड़ा था। तो रेडियो पर अख्तर ये गाना गाता है। फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, यही सजा है मेरी मौत ही ना आए मुझे, किसी को चैन मिले मुझको बेकली दे दे, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की ले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। अब ये गीत रेडियो पर सल्तनत भी सुनती है, नवाब सलीम भी सुनते हैं। वो सल्तनत से कहते हैं कि तुम अख्तर के पास चली जाओ, मगर सल्तनत कहती है कि आपने मुझे कोई वस्तु समझा है, पहले अख्तर ने छोड़ दिया और अब आप ऐसा कह रहे हैं। अब सल्तनत नहीं मानती और नवाब सलीम वहाँ से चले जाते हैं। अख्तर भी सल्तनत से मिलकर माफ़ी मांगता है। नवाब सलीम उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाते हैं और एक हादसे में नवाब सलीम की मौत हो जाती है। अख्तर बहुत रोता है और साथ में रो पड़ती है सल्तनत भी। कई साल बीतते हैं। सल्तनत अपने बेटे के साथ नवाब साहब की समाधि पर मकबरे पर आती है कि वो डॉक्टर बनने लंदन जा रहे हैं। दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति उस मकबरे पर झाड़ू लगाता है और वो व्यक्ति और कोई नहीं, अख्तर हुसैन है। मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की ले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। और इसी के साथ इस फिल्म का समापन होता है। अंत में यही दिखाया गया है कि जो औरत का सम्मान नहीं देता, औरत को सम्मान नहीं देता, औरत का सम्मान नहीं करता, उसे दर दर